साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम यहाँ पर जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो जैसा कि हमने सेल सिग्नलिंग के बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिया था। इसके पिछले लेक्चर में हमने एकेटी और एमटॉस सिग्नलिंग को समझा था और अब हम जिस सिग्नलिंग को यहाँ पर समझने वाले हैं, वो है आपका जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा सिग्नलिंग पाथवे है, जो कि बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएँगे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को कवर किया है और ये जो पाथवे होता है ये बेसिकली नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे में आते हैं। तो अभी हम इसको पूरा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि द लार्ज फैमिली ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर इंक्लूड रिसेप्टर फॉर मैनी काइंड्स ऑफ लोकल मीडिएटर। बेसिकली जो आप इम्यूनोलॉजी में आप साइटोकाइंस पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ रिसेप्टर ऑफ सब हार्मोन, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं और प्रोलैक्टिन। जैसा कि प्रोलैक्टिन मैंने आपको बता रखा है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों की जो सिग्नलिंग होती है वो जैक स्टैट पाथवे से होती है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्दर प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दीज रिसेप्टर्स आर स्टेबली एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज होती है, जिसको हम जैक काइनेज बोलते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर एक प्रोटीन से एसोसिएट होते हैं, जो एक काइनेज होती है उसको हम जैक काइनेज बोलते हैं, जो फास्फोराइलेट करती है और एक्टिवेट करती है स्टैट को, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर होता है, ठीक है। और स्टैट जो होगा वो फर्दर न्यूक्लियस में माइग्रेट करेगा और जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेगा। तो इस बात को हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस सिग्नलिंग की जो खास बात है। हालांकि जब ये स्टैट अंदर की तरफ जाता है तो वो डाइमर के फॉर्म में जाता है, ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी आप इसको, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड कीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसी को लेके चल रहे हैं, जिससे वो रेगुलेशन मतलब स्पेसिफिक जीन के लोकेशन पे बाइंड करेगा और उसके एक्सप्रेशन को अल्टर करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रोलैक्टिन का एग्जांपल आपको याद रखना है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो विच स्टिमुलेट द बेस्ट सेल टू प्रोड्यूस मिल्क और एक्टिवेट करेगा स्टैट 5 को फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन दैट इनकोडेड मिल्क प्रोटीन। तो अब हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे इस सिग्नलिंग को। उसके पहले मैं आपको यहाँ से कुछ बातों को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दो बातें हैं, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि इसके पहले जो हमने कवर किया वो था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इस केस में क्या था कि मान लीजिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से आपका ये रिसेप्टर लगा था, ऐसे करके ये प्रोटीन आई थी, तो इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक डोमेन था और वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन था। तो कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जब यहाँ पर आके बाइंड किया तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नलिंग में इनका क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है। और क्या होता था, यहाँ पर फास्फोराइलेशन हो रहा था, ठीक है। फास्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा था, टायरोसिन के मॉलिक्यूल पे हो रहा था, ठीक है। टायरोसिन अमाइनो एसिड इनके मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जो काइनेज था वो टायरोसिन अमाइनो एसिड को फास्फोराइलेट कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो आपका साइटोकाइन का रिसेप्टर है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली में आते हैं। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली में आते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा तो जो इसका ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट है ये खुद से फास्फोराइलेट नहीं हो सकता है। इसको क्या होता है कि यहाँ पर एक सरफेस पे प्रोटीन होती है जो पहले बाहर रहती है, वो फिर यहाँ पे आके बाइंड करती है और वो जब फास्फोराइलेट होती है, ठीक है, तब यहाँ पे जो टायरोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये टायरोसिन के मॉलिक्यूल लगे होंगे, तब वो फास्फोराइलेट होंगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस सिग्नलिंग में क्या है कि एक प्रोटीन की आवश्यकता है जो जैक काइनेज है। तो पहले वो प्रोटीन बाइंड करेगा और फिर उसके बाद वो फास्फोराइलेशन होगा टायरोसिन पे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। बाकी अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये फिगर में यहाँ पे बना हुआ है कि ये क्या है कि जैसे जो आपका रिसेप्टर है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से आप इसको देख सकते हैं, साइटोकाइन का रिसेप्टर है। जैक प्रोटीन के बाइंडिंग के लिए यहाँ पे ये बना हुआ है। तो जैसे ही साइटोकाइन
यहाँ पे आके बाइंड करता है। जैक प्रोटीन जो होती है वो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन इनके में हो जाता है और जब ये फॉस्फोराइलेट होती हैं तो यहाँ पर सिग्नल मतलब जो इसका रिसेप्टर होता है अब ये फॉस्फोराइलेट हो रहा है, ठीक है? ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ये जब ये फॉस्फोराइलेट हुआ तो जो कि डॉकिंग साइट है स्टैट प्रोटीन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैट 2 और स्टैट 1। तो इस फॉस्फोराइलेशन साइट पे ये आके बाइंड करते हैं, फिर ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो यहाँ से डिसोसिएट होते हैं और एक डाइमर के फॉर्म में मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और साइटोकॉन रिस्पॉन्सिव सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये पाथवे में लिखा हुआ है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि इसमें होता क्या है, द साइटो बाइंडिंग ऑफ द साइटोकाइन आइदर कॉज टू सेपरेट रिसेप्टर पॉलीपेप्टाइड चेन टू डाइमराइज हो जाएंगे, ठीक है? द एसोसिएटेड जैक्स जो होती हैं वो टुगेदर मतलब साथ आ जाती हैं, सो दे कैन फास्फोराइड ईच अदर ऑन टायरोसिन टू बिकम फुली एक्टिव, आफ्टर विच दे फास्फोराइलेट द रिसेप्टर टू जनरेट बाइंडिंग साइट टू द एसएच2 डोमेन ऑफ स्टैट प्रोटीन। द जैक आल्सो फास्फोराइलेट स्टैट प्रोटीन विच डिसोसिएट, और वो मतलब क्या होगा न्यूक्लियस में जाएगा और जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जैक स्टैट पाथवे किससे रिलेटेड है, किस पे अप्लाई होता है। बाकी मैं आपको यहाँ पे जैसे कि ये आप याद रख सकते हैं, जैसे कि साइटोकाइन के केस में इन्होंने बताया कि जो मिल्क के लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मैंने अपने हार्मोन्स वाले लेक्चर में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेजर हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन है। तो जैसा कि इस सिग्नलिंग में आप देख रहे थे कि जो जैक और स्टैट सिग्नलिंग को ये फॉलो करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे प्रोलैक्टिन, ठीक है? यहाँ पर स्टैट की बहुत सारी फैमिली है, ठीक है? स्टैट 1, 2, 3 जो भी है, बट इस केस में स्टैट 5 एक्टिव होता है। ठीक है? तो आप इसको मेमोराइज़ करने के लिए ऐसे देख सकते हैं, 5 को हम पेंटा भी बोलते हैं, तो पेंटा के पी को आप ले जाके प्रोलैक्टिन के पी से कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इस बात को याद रखेंगे और यहाँ पर अब हम इसको और भी चीज़ों को यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ फैमिली है साइटोकाइन्स की और वो किस चीज़ को फ़ॉलो करती हैं, जैसे आपका इंटरफेरॉन, गामा और अल्फ़ा। ये सारी चीज़ों को हमने आपको बता रखा है। तो वायरल इन्फेक्शन के केस में इंटरफेरॉन का रोल होता है और इसके अलावा गामा जो होता है वो मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है और ये सारे जो होते हैं वो जैक पाथवे से काम करते हैं। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन्स होती है जो इसके लिए मिल्क सॉरी जो प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए होती है। प्रोलैक्टिन आपको मैं बार-बार बता चुका हूँ मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन होता है और आपका ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। तो ये बातों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये इतनी सी स्टोरी है जो कि नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की है। तो यहाँ पर अगर आपको ये में किसी भी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा। बाकी आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।